हेलो एवरीवन, हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज पी वाई क्यू, जहाँ पे हर एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पी वाई क्यू के थ्रू समझेंगे, जैसे हम लोग पहले चैप्टर में किए थे। आज इस पी वाई क्यू सीरीज का सेकेंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो वीडियो सीरीज हम लोग चला रहे हैं इसका क्या नाम रखे हैं? चैप्टर वाइज पी वाई क्यू वन शॉट सीरीज। हर चैप्टर के जो भी मेन पी वाई क्यूज है उसको हम वन शॉट वीडियो के थ्रू कवर करते हैं, लेकिन पी वाई क्यूज को करने से पहले चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसके कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो इस चैप्टर में भी सेम हम लोग का स्ट्रेटेजी रहेगा। तो जैसे यहाँ पर चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 अपने एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर सीरीज को कर लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा 90% चांस है कि आप उस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले जो बुक का ये मेन 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, रिलेशनशिप जो है जीरोस का, उसके बाद सबसे मेन ये जो नया टॉपिक हम डालें पी वाई क्यूज का, ये आपको क्या करना, अच्छे से देखना। अगर आप चैप्टर में कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी इस लेक्चर को देख के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है इस चैप्टर का, तो ये 3 टॉपिक को आप छोड़ के डायरेक्ट पी वाई क्यूज वाले टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे 2 एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे x टू द पावर -3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन में हम सारे वेरिएबल्स के पावर को चेक करेंगे। अगर पावर को लिखे तो यहाँ पे x का जो पावर है वो 2 है। ठीक है, 5x में x का पावर चेक करना, वेरिएबल का पावर चेक करना। ठीक है, तो वेरिएबल का पावर 5x वाले केस में 1 है और 6 के साथ x का पावर 0 है। तो ये सारे के सारे होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये होल है। अगर हम सेकंड वाले केस में चेक करते, x का पावर अगर चेक करते, पावर ऑफ द वेरिएबल अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो पावर सबसे पहले हमको मिला -3, फिर 4x में x का जो पावर है वो है 2 और 9 का पावर 0। तो ये दोनों तो मेरे पास होल नंबर है, लेकिन ये -3 जो है, -3 एक नेगेटिव इंटीजर है। तो ये पहला वाला जो पॉलिनोमियल, ये वाला एक्सप्रेशन है, पहले वाले एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन दूसरे वाले एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या डेफिनेशन बन के आया? डेफिनेशन ये बना, अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में सारे के सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर सारे के सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाता है। लेकिन इस वाले केस में पावर जो होल नंबर नहीं है, एक पावर नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक एक्सप्रेशन लिखे इसका हाईएस्ट पावर 2 है। जो हाईएस्ट पावर होता है उस हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 2। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल मेरे पास हो सकता है। तो पॉलिनोमियल समझ गया। अब डिग्री के बेसिस पे क्या करते हैं? अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, डिग्री अगर 1 है किसी पॉलिनोमियल का, डिग्री कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा, जैसे x प्लस 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 1। इसी तरह से अगर डिग्री 2 हो जाए किसी पॉलिनोमियल का, डिग्री डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर अगर 2 हो जाए, ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, डिग्री 2 हो गया मेरा। डिग्री अगर 2 हुआ, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर डिग्री 3 हो जाए, डिग्री हो जाए 3, ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सारा खेला डिग्री का, नाम कहां से लिखते हैं लोग, डिग्री से लिखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3। कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो दिखाते हैं जीरो क्या होता है। एक पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल लिख लिया। एक लीनियर पॉलिनोमियल मेरे पास है एक्स, मान लेते हैं एक पी एक्स मेरे पास है। पॉलिनोमियल को पी एक्स से लिखते हैं, 9 क्लास में लोग पढ़े होंगे। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसका नाम लिखे हम एक्स प्लस 2। ठीक है, जीरोस ये कहता है कि एक्स के जगह पे कौन सा नंबर रखें जिसके वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम चेक कर लेते हैं, एक बार 2 रख के चेक करते हैं और एक बार -2 रख के चेक करते हैं। P2 का मतलब हुआ जहां जहां x वहां पे 2 बैठाना हमको। पहला x है, x के जगह पे 2 रखे, +2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो ये वाला वैल्यू मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हम चेक करेंगे किस वैल्यू के लिए जीरो आ जाता है। तो -2 चेक कर लेते हैं, x के जगह पे -2 रखेंगे, +2, तो ये आ जाएगा 0। इट मीन्स p -2 ये आ गया 0 के बराबर। तो ये जो -2 है, -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। क्या लिखेंगे, -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, जो लिखा हो यहाँ पे, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 का -2 0 है। इसका ये मतलब हुआ कि -2 को अगर x के जगह पे रखें पी एक्स में कहीं पे भी, पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको जीरो चेक करना, कैसे निकालेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिख लेते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गया तो डायरेक्ट तो देख के जीरो नहीं निकाल सकते, या P1 P2 P3 करके भी नहीं निकाल सकते, टाइम लग जाएगा हमको। तो इसका सबसे आसान तरीका जो अप्रोच क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मिडिल वाला टर्म को स्प्लिट करना। कैसे स्प्लिट करेंगे, 12 का दो ऐसा फैक्टर, 12 का दो ऐसा फैक्टर जो मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। तो मिडिल टर्म में मेरा 7 है, 12 का दो फैक्टर 4 इंटू क्या लिखेंगे, अगर 3 लिखते हैं 7 के बराबर आ जा रहा है। तो ये वाला नंबर हमको लेना है। चलो तो इसको करते हैं। इसको अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7 नहीं लिखना, इनमें से दोनों फैक्टर को लिखना, 4x प्लस 3x प्लस 12 लिख लिए। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करें, तो ये हो जाएगा x, दोनों साइड है कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिए, इधर बचा x प्लस इस वाला टर्म में 4 बच गया, फिर 3 दोनों टर्म में है तो दोनों टर्म में से 3 को बाहर निकाल दिए। तो पहले वाले में बचा x और दूसरे वाले में बचा 12। x प्लस 4 प्लस के लेफ्ट साइड भी x प्लस 4, सॉरी x प्लस 4 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस साइड में भी है, x प्लस 4 को बाहर निकाल ले, इधर बच जाएगा x, इधर बच जाएगा 3। ये मेरा दो फैक्टर है। अगर x का वैल्यू क्या कर दे, -4 कर दे, यहां से अगर जीरो निकालेंगे, क्या करना है, x प्लस 4 को कर देना 0 के बराबर, और x माइनस, सॉरी x प्लस 3 को भी क्या कर देना, 0 के बराबर कर देना। तो यहां से जो हमको जीरोस का वैल्यू पता चलेगा, x इज इक्वल टू -4 आएगा, एक जीरो, और x इज इक्वल टू -3 यहाँ से आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास जो ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का नाम है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 12। अगर हम इस x के जगह पे या तो -4 रख दें या -3 रख दें, फिर भी पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। चेक कर लेते, किसी एक फैक्टर को लेके चेक कर लेते। चलो हम p -3 रख के चेक कर लेते। जहां जहां x वहां पे -3 बैठाएंगे, -3 है इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर लगा, प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12। जब इसको सॉल्व करते 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और प्लस 12। ये 12 प्लस 9 प्लस 12 और 9, ये हो जाएगा 21 प्लस और 21 माइनस, ये वैल्यू आ गया 0 के बराबर। तो 0 का यही मतलब है, x के जगह पर कौन सा नंबर रखें जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 बना दे। यही अगर इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे -3 रख के चेक किया तो 0 आया। इसी तरह से अगर x के जगह पर हम -4 रख के भी चेक करेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। तुमको खुद से चेक कर लेना, ठीक है। तो ये बात रहा 0 का, लेकिन हमको पढ़ना 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब उसको हम ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल अभी थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे, x+3। मेरे पास एक पॉलिनोमियल था, उसका जीरो भी हमको पता था। एक मेरे पास y इज इक्वल टू x+2 एक पॉलिनोमियल है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर है ये। इसका जीरोस कितना आया था, तो जीरो आया था इसका, इसका जीरो था -2। अब देखते ग्राफ से जीरो को कैसे पता करते। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर साइड में हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते। वाई इज इक्वल टू, मेरे पास दिया हुआ है x+2। यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू लिखेंगे, इधर एक्स और इधर वाई। एक्स का वैल्यू अपने से लेना, वाई खुद ब खुद आ जाएगा। चलो एक्स का वैल्यू हम -2 ले लेते हैं। एक्स कितना लिया, -2। तो वाई कैसे निकलेगा, एक्स के जगह पे -2 बैठाना है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स के जगह पे -2, आ गया 0। तो x -2 रखने पे y 0 आया। x को -1 रख लेते, x के जगह पे -1, y इज इक्वल टू एक्स के जगह पर -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1। x को अगर -1 रखें तो y +1 आ रहा है। अब ले लेते हैं x को 0 रख लेते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, x के जगह पर 0 प्लस 2, तो ये आ जाता है, x को 0 रखने पर y 2 आ जाता है। ये 3 सॉल्यूशन मेरे पास है। अब इस 3 सॉल्यूशन के हेल्प से इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस ले लिए और इधर एक वाई एक्सिस ले लिए। थोड़ा सा रफ ग्राफ ही खींचें क्योंकि ग्राफ पेपर अभी नहीं निकालेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें मार्किंग कर देते हैं बराबर बराबर पोजिशंस पे। चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है। इधर माइनस होता है, -1 -2 -3, नीचे -1 -2 -3। पहला पॉइंट मेरे पास है -2, -2, वाई 0 है तो एक्स एक्सिस पे होगा, -2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। -2, 0 ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1 -1, एक्स एक्सिस पे 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 0, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे गलती गलती हो गया, इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 0 ये वाला। जब यहाँ से ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन है। कैसा ग्राफ आया, ग्राफ जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो ग्राफ को हम लोग लिखेंगे, ग्राफ कैसा आया, ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन।
लेकिन हमको इससे मतलब नहीं था, ये तो पता चला कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। हमको पता करना जीरो का कोई रिलेशन है क्या ग्राफ से। इस पॉलिनोमियल का जीरो है -2। अब हमको ग्राफ से खोजना है, तो ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट गया, ये वाला जो ग्राफ एक्स एक्सिस इस वाले पॉइंट पे कट किया है, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल जहां पे एक्स एक्सिस को कट गया है उस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखो, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, और इस पॉलिनोमियल का जीरो भी -2 है। तो यहां से ये पता चला, अगर कोई पॉलिनोमियल का हम ग्राफ खींचते हैं, वो एक्स एक्सिस को जिस जगह पे काटेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। यहां तक क्लियर है? तो यहां भी उसी लाइन को लिख के रखें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस बी इंटरसेक्ट द y एक्सिस। y एक्सिस को सॉरी x एक्सिस को जहां पे ग्राफ कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही पॉलिनोमियल का जीरो होता है। अब हम ग्राफ की हेल्प से क्या देखते हैं, कुछ और पॉलिनोमियल का जीरोस देख लेते हैं। सपोज कि ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अगर हम लोग किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी बोले। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो एक पैराबोला आता है, इस शेप का होगा। मान लेते ऐसा एक ग्राफ आया, ऐसा ग्राफ आया, ठीक है। जहां जहां एक्स एक्सिस कट किया, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे कट किया है और इस जगह पर कट किया। इस वाले पॉइंट का नाम ए दे दिए और दूसरे वाले पॉइंट का नाम बी दे दिए। चलो इसका कोऑर्डिनेट अंदाजा लगा के लिख लेते हैं, ये 1 है ये 2। मान लेते ये वाला कोऑर्डिनेट है -1, कॉमा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो y 0 होगा। बी का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो ये मान लो 1, तो ये वाला पॉइंट 2 हो जाएगा, 2, 0। तो हमको बोलेगा ये जो मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ पॉलिनोमियल हो सकता है रियल वैल्यू वाला, ए बी सी चेंज करके, बोलेगा इसका जीरोस क्या होगा। तो अगर हमको इसका जीरोस चाहिए, तो जीरोस अगर चाहिए तो ये देखेंगे एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, एक्स एक्सिस को ये 2 बार कट किया। जब एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है तो इसके पास कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। मैक्सिमम जीरोस कितने आएगा, 2। 2 बार कट कर दिया, 2 जीरो आएगा ही। अब जीरोस का वैल्यू क्या क्या होगा, तो थोड़ा देर पहले क्या पढ़े हैं, एक्स कॉर्नर ऑफ द पॉइंट, एक्स कॉर्नर ऑफ द पॉइंट कहां पे, वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को यहां कट किया तो यहां का एक्स कॉर्नर कितना है, 1 है, सॉरी -1 है, और यहाँ का एक्स कॉर्नर 2 है। जीरो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा -1 और एक जीरो हो जाएगा 2। यहां तक क्लियर है? क्या याद रखना है, ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, हाईएस्ट पावर 2 था, तो ग्राफ को कितने बार काटा, ये 2 बार काटा। 2 बार से ज्यादा कट कर सकता है क्या एक्स एक्सिस को, नहीं कट कर सकता है। तो दूसरा केस हम ले लेते हैं, अगर इसी ग्राफ को हम क्या करें, इधर शिफ्ट कर देते थोड़ा देर के लिए, दूसरा ग्राफ यहाँ पे बना, इसको इधर शिफ्ट कर देते, एक और ग्राफ में हम बना लेते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पैराबोला ही बनेगा, एक पैराबोला ऐसे बना लेते, रफ टाइप का पैराबोला। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया, एक ही बार टच किया, इसके पास कितना जीरो होगा, 1 जीरो होगा, 1 0 होगा इसको। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच किया। पहले वाला पैराबोला, ये जो पैराबोला था ये 2 बार टच किया था, इसका 2 जीरो था, ये एक बार टच किया, एक ही जीरो होगा। चलो इसको भी हटा दे, इधर कर दे इसको। तीसरा केस हम लोग फिर से ग्राफ खींच लेंगे। पैराबोला है क्योंकि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ग्राफ इसका पैराबोला ही आएगा, या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। चलो एक पैराबोला ऐसा बना लिया, ये पैराबोला तो आया लेकिन एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं किया, एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं किया, जिसके पास नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस को रूट भी बोला गया, नो रियल रूट।
तो हम यहाँ से क्या समझे, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल का पावर 2 है तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने बार कट करेगा वो, तो मैक्सिमम 2 बार टच करे, जैसे ये 2 बार टच किया, मैक्सिमम कितना बार टच करेगा, जितना पावर होगा इसका, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी उतना होगा, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम जीरो 2, मिनिमम जीरो 0 हो सकता है। इसी तरह से अगर हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते, ठीक है, मान लेते मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है इस टाइप का, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है। इसका अगर रफ ग्राफ सिर्फ आइडिया लगाते हैं, रफ ग्राफ अगर खींचेंगे तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, चलो ग्राफ मान लो खींचे, इस टाइप का ग्राफ होता है इसका। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये मैक्सिमम कितने बार काटा, तो पावर 3 है, क्यूबिक का पावर 3 होता है, तो एक्स एक्सिस को ये 3 जगह पे काटा है, 3 पॉइंट पे काटा है, यहाँ पे काटा है, इस वाले पॉइंट पे कट किया है और इस वाले पॉइंट पे भी कट किया, तो इसके पास जीरोस कितना हो जाएगा, 3 जीरोस हो जाएगा, 3 जीरोस, ठीक है। तो यहां से हमको जीरो जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये पता चला कि जहां पर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स कोऑर्डिनेट को काटेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को काटेगा, उसी पॉइंट का, सॉरी, उसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। मान लेते हैं वाला x1 0, x2 0 और ये x का वैल्यू हो जाएगा x3 0, तो 3 0 इसका होगा। मैक्सिमम कितने बार काटेगा, 3 बार काटेगा, मिनिमम 1 बार काट सकता है, नहीं भी काट सकता है। तो यहां से ही पता चला कि किसी भी पॉलिनोमियल का पावर अगर 3 है तो मैक्सिमम टाइम वो एक्स एक्सिस को 3 बार काटेगा। अगर पावर 1 है, पावर क्या है, जैसे भी थोड़ा देर पहले लीनियर इक्वेशन का किए थे, लीनियर इक्वेशन में एक्स का पावर 1 होता है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार काटा है, मैक्सिमम एक ही बार काटा है। पावर 2 था तो मैक्सिमम 2 बार काटा, ये नहीं भी काटा तो मैक्सिमम 2 ही बार काट सकता है। पावर अगर 3 है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने बार काटेगा, 3 बार काटेगा, मैक्सिमम टाइम्स 3 बार काटेगा। अगर किसी का पावर 4 है, ए एक्स का पावर 4 ऐसा कोई मेरे पास पॉलिनोमियल है, तो ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 4 बार ही काटेगा, उससे ज्यादा नहीं काट सकता। इसी को एक पॉइंट के फॉर्म में लिख के लाए हैं, इन जनरल अ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n टाइम्स, अगर पावर 4 है तो 4 बार कट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, 5 बार कट नहीं करेगा। अगर पावर 1 है तो एक ही बार कट करेगा, 2 बार कट नहीं कर सकता है, वही लिखा है n पॉइंट्स। देयरफॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज मोस्ट कितना जीरोस होगा, n जीरोस हो सकता है। यानी अगर मेरे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, एक ही होगा। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसके फॉर्म में इस तरह से, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा, और ग्राफ को ये 2 बार काटेगा। इसी तरह से मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, और एक्स एक्सिस को 3 बार से ज्यादा नहीं काट सकता है। तो वही बोला, अगर n है, किसी पॉलिनोमियल का पावर n है, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस n होगा, और n टाइम्स ग्राफ को काट सकता है, n से ज्यादा नहीं काटेगा। उसी बात को यहाँ को अच्छे से लिख के लाए, गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n, डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल का n है, ठीक है, तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, y एक्सिस की बात नहीं कर, एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, 3 पॉइंट पे, n पॉइंट पे काटेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो, तो ये था अभी तक का हमारे बुक का कुछ कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच का क्या रिलेशन होता है। तो हमारे पास 3 पॉलिनोमियल मेन है अपने बुक में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, क्वाड्रेटिक पे ही रहेगा। चलो क्वाड्रेटिक का ही देख लेते। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल क्या कहता है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 2 है,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इसके पास दो ही हो सकता है। चलो एक जीरो को अल्फा बोल देंगे और एक जीरो का नाम बीटा रख देंगे। इसका जो कॉफिशियंट्स है, कॉफिशियंट्स कौन कौन सा है, इसका कॉफिशियंट्स है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा, जो एक्स के साथ लगा है वो कॉफिशियंट्स। चलो कॉफिशियंट्स ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, चलो सी को ही मान लो, ये तीन कॉफिशियंट। क्या रिलेशन है, पहला है सम ऑफ जीरोस। पहला रिलेशन हम लोग क्या निकालते, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो जो आता है वो माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर है। इसको हम लोग प्रूफ अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये वन शॉट वीडियो लंबा हो जाएगा वीडियो, ऐसे ही बहुत लंबा जाने वाला। सम ऑफ जीरो मतलब एक जीरो अल्फा एक जीरो बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। इस रिलेशन को आप याद रखना। इसी तरीके से एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है सी डिवाइड बाई ए। ये रिलेशन हमको याद रखना, दो रिलेशन को याद रखना। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की हेल्प से वेरीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, ये एनसीईआरटी का है, एग्जांपल नंबर 2 है एनसीईआरटी का। कुछ जो कॉमन क्वेश्चन उसको लेके आए हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। इसका जीरोस अगर हम निकालें, कैसे जीरोस निकालेंगे, तो देखो जीरोस कैसे निकलेगा। सबसे पहला काम फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो लिख लेते एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने मेरे पास एक ही तरीका है, इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर। आसान तरीका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इस 10 का दो फैक्टर जो 7 दे दे, तो 10 का दो फैक्टर 5 और 2, तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। दोनों को ग्रुपिंग करेंगे, x बाहर आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा और इधर x बाहर आ गया प्लस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा x, इधर बचेगा प्लस में 10। तो यहां से अगर हम फैक्टर लिखें तो फैक्टर मेरे पास बनेगा x प्लस 5, एक फैक्टर बना, और दूसरा फैक्टर बनेगा x प्लस 2, ये दो फैक्टर है। अगर यहां से जीरो निकालेंगे, दोनों फैक्टर को जीरो के बराबर कर देना, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, यहां से x का वैल्यू आएगा माइनस, और यहां से निकालेंगे x का वैल्यू आ जाएगा -2, -2। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस निकालने का, तो जीरोस क्या हो जाएगा, तो जीरोस जो आया, एक जीरो आया -5 और एक जीरो आया -2। तो इस पॉलिनोमियल का दो जीरो हम निकालिए, कैसे निकाले, फैक्टराइज करके। जीरोस क्या बताता है, अगर इस -5 को x के जगह पर रख दें तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। अब रिलेशन वेरीफाई करते, दो रिलेशन मेरे पास था, अल्फा और बीटा वाला रिलेशन था। चलो अल्फा और बीटा वाला रिलेशन करते हैं। क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन है, उस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a। जो x के साथ लगा होता है वो a होता है, x के साथ लगा तो 1 है, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो a होता है, और x के साथ जो लगा होता है वो b होता है। अगर हम यहाँ से a लिखें तो a मेरा है 1, b लिखें b मेरा है 7, और c लिखें तो वो है, वैल्यू बैठाते हैं। अल्फा का वैल्यू आया है मेरा, एक जीरो का अल्फा मान लेते, इस वाले को अल्फा, इस वाले को बीटा। अल्फा मेरे पास है -5 और बीटा है -2। और अगर हम b का वैल्यू बैठा, पहले माइनस लगाते, फॉर्मूले का माइनस लगा दिए, b का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे 7 लगाएंगे, a का वैल्यू 1 लगाएंगे। RHS में मेरे पास -7/1 आया, तो LHS में भी -7/1 आ रहा है या नहीं, तो -5 -2 ये हो जाएगा -7, नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 लगा सकते हैं। LHS का वैल्यू देखते हैं, RHS के बराबर हो गया, हाँ ये हो गया। ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अभी हम लोग सीखे ये होता है c डिवाइड बाई ए। c डिवाइड बाई ए
चलो अल्फा की जगह अल्फा लिखेंगे, अल्फा को -5 माने हैं तो -5 इंटू में बीटा है -2। सी का वैल्यू मेरे पास 10 है तो 10 लिखेंगे, ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। लिखते हैं सब कुछ बैठा दिए, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और नीचे में कुछ नहीं -1 लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 10/1। LHS और RHS बराबर, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। पहला इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक से, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में पहला यही क्वेश्चन पूछता है कि मेरे कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा, कोई पॉलिनोमियल देने के बाद क्या करना, उस पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल के रिलेशन वेरीफाई करना। दूसरा क्या करता है कि इसका उल्टा रिवर्स केस दे देगा। रिवर्स केस में क्या होगा, आपको जीरोस दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, जीरोस दे दिया जाएगा और पूछेगा पॉलिनोमियल निकालिए। तो इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स कर देते हैं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल, इसका जीरोस दिया हुआ, क्या जीरोस पॉलिनोमियल का दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, कितना निकला था, -5 निकला था, ठीक है। और बीटा भी हम निकाल चुके हैं, बीटा कितना निकला है, -2 निकला है। हमको पॉलिनोमियल नहीं पता है, क्वेश्चन पूछा फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम रियल वाले क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं नहीं। इसका सिंपल सा रूल है, अगर हमको जीरोस दिया रहे, व्हेन जीरोस आर गिवन, तो जो पॉलिनोमियल हमको निकालना रहता है, पॉलिनोमियल को डायरेक्ट एक रिलेशन से निकाल सकते हैं, वो रिलेशन है ये। पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है के इंटू लगा दीजिए आप, एक्स स्क्वायर अकेला रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ रहेगा एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये रिलेशन को याद रखना। तो बैठा के देखते हैं, अभी के को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। एक्स स्क्वायर को लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -5 -2, इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना एक्स का, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है -5 इंटू बीटा है -2। चलो इसको सॉल्व करते हैं एक स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस, इधर माइनस माइनस प्लस -7, तो यहाँ पे लिख लेते -7x, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 10 दे देगा, तो ये वाला माइनस मिलके प्लस बनाएगा। तो सिंपल सा इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या ये पहले वाला पॉलिनोमियल मेरे पास आया, यही पॉलिनोमियल था ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर चेक करें हम तो यही था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और मेरे पास जीरोस दिया हुआ था, जीरोस निकाल लिए थे हम, पॉलिनोमियल तक पहुंच। एक और क्वेश्चन इसी में करते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन। सम यानी कि ये मेरा दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया, सम मींस अल्फा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट, ये अल्फा इंटू बीटा के बारे में बात कर रहा है। पहला वाला सम होगा, पहला सम ये सम है। तो पॉलिनोमियल सिंपल सा रूल है पॉलिनोमियल निकालने का, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। के को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, रहने देते के को, नंबर बढ़ा देते, एक्स लिखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना -3 है, -3, अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 दिया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये तो हो गया मेरे पास, हम एक रिलेशन ड्राइव किए, इस रिलेशन से निकाल लिए पॉलिनोमियल। दूसरा तरीका क्या है निकालने का, जो रूल हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा वाला, वहां से भी निकाल सकते हैं। हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। और अगर यहां से हमको ए बी और सी का वैल्यू पता चल जाए तो पॉलिनोमियल को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ए और बी और सी का रिलेशन तो जीरोस के साथ है। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ -3, नीचे कुछ नहीं डिवाइड बाई 1 कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे -b डिवाइड बाई ए, तो माइनस माइनस खत्म। तो b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू आया 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं b मेरे पास आया
3 और नीचे वाला वैल्यू ए है तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1। अब सी का निकालते हैं। हम लोगों को पता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिस इज सी डिवाइड बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 डिवाइड बाई सी, सी बाई ए, तो ये वाला वैल्यू ए का होगा और ये वाला वैल्यू सी का होगा। ए मेरे पास 1 आया, ए तो पहले ही निकाल चुके थे, और सी जो इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल में आया सी आया 2। अब पॉलिनोमियल लिखेंगे, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए के जगह ए बैठाएंगे, बी के जगह बी बैठाएंगे और सी के जगह सी को पुट करेंगे। ए का वैल्यू है 1 तो 1 को लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस बी का वैल्यू है 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस सी का वैल्यू है 2। तो ये वाला पॉलिनोमियल हमको मिला फॉर्मूले से भी, और जो रूल था कहाँ पे कि ये दोनों सेम है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पार्ट था, अगर ये आप नहीं भी देखें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता तो इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज पे चलते हैं। अब इस पीवाईक्यूज में बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, सर बेसिक का करें या स्टैंडर्ड का करें, तो क्वेश्चन लगभग दोनों का सेम रहता है। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो हम क्या किए कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के क्वेश्चन को मिक्स करके लाए। ठीक है, कब कब का, तो 2023 से पहले का जो सिलेबस था वो अलग टाइप का था, 2023 के बाद का सिलेबस अलग है, इसलिए 2023 तक का हम पीवाईक्यूज लेके आए। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को यूज करके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये 2025 का बेसिक में पूछा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ये सेट 1 का शायद। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल का ये जीरो है। ठीक है, क्या पूछा, सच दैट अल्फा प्लस बीटा, ये रिलेशन दिया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3। अब क्या है, पिछला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े वहां से कुछ मैच कर रहा है, हाँ सर कर रहा है, कैसे मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, चलो यहाँ से लिख लेते हैं माइनस बी डिवाइड बाई ए, माइनस बी डिवाइड बाई ए, थोड़ा थोड़ा हम स्लो कर रहे हैं, अब वीडियो को 2x पे देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखो तो क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया, प्रोडक्ट दिया क्या, ये सी बाई ए होता है क्या, हाँ होता है सर, चलो इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3। चलो b कौन सा होता है, जो x के साथ लगा, x के साथ 6 लगा है, x के साथ 6 लगा है, तो b को लिखेंगे माइनस 6 डिवाइड बाई a मेरे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा रहा था 3 है, प्लस कांस्टेंट टर्म जो k है डिवाइड बाई a 3, a है 3 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3। इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे, हमको पता एलसीएम आ जाएगा इसका 3, तो यहां से माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3। इस 3 को इस 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मेरे पास जो बचा अब व्हेन वी सॉल्व इट फर्दर वी गेट माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू माइनस 2। इस 6 को इधर भेज देते हैं, इधर बच जाएगा के इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6, के इज इक्वल टू 4। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको इतना स्टेप नहीं करना, एक ही स्टेप बना लेना, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, लेकिन रूल आपको यही याद रखना, यही कॉन्सेप्ट याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अब यहाँ पे बोला है द पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ बिलो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस। अगर पहला वाला पॉलिनोमियल देखा तो इसी बार ए पे काट रहा है और बी पे काट रहा है, दूसरा भी सेम जगह पे काटा, दोनों का दो अलग अलग जीरोस है, क्या लिखेंगे सी। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज, कह रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस कितना होगा। तो दो तरीका बनाने, या तो हम क्या करें फैक्टराइज करके इसका जीरोस निकाल लें फिर उसको ऐड कर दें, लेकिन दूसरा जो हम लोग भी रिलेशन पढ़े हैं सम ऑफ जीरोस किस बराबर होता, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। चलो अल्फा प्लस बीटा, यही तो पूछा, सम ऑफ जीरोस पूछा, तो जीरोस निकालने की कोई जरूरत नहीं, सम पूछा माइनस बी, जो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं 7x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 3। ये सीबीएसई में चालाकी क्या कि इसको अरेंज करके नहीं दिया। एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा रहा था वो ए होता, एक्स के साथ जो लगा रहा था वो बी होता। इस इक्वेशन में मेरा ए है -7, बी है 5 और सी है 3। माइनस बी बाई ए, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, बी है 5 डिवाइड बाई ए है 7, माइनस खत्म। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 7। कौन सा ऑप्शन है 5 डिवाइड बाई 7? ये सी नंबर आंसर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई पूछता नहीं है। यहां पे एक और इक्वेशन दिया है, क्या लिखा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो रेशियो में दिया है 3:4 में। चलो एक अल्फा मान लेते, अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेते, इसको 3k मान लेते हैं, और रेशियो दिया है तो कुछ लगा सकते हैं उसमें 4k। इस वाले रिलेशन को हमको वेरीफाई करना, चलो कर लेते, कैसे करेंगे, पहले ए का वैल्यू निकाल लेते फिर बी का निकाल लेते। तो सबसे पहले हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। अल्फा को मान लिए 3k प्लस बीटा है मेरा 4k इज इक्वल टू माइनस बी, बी के जगह क्या है ए, एक्स के साथ जो लगा रहे वो बी है, कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे, एक्स के साथ जो लगा रहा था वो बी है, एक्स के साथ ए लगा हुआ, ए डिवाइड बाई 1। इधर माइनस को भेज दें, इधर 4 3 7 हो जाएगा, माइनस 7k, ए का माइनस इधर भेज दिए, ये हो जाएगा ए का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया। इसी तरह से बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे, बी तो सी के पास है, तो दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये होता सी डिवाइड बाई ए। अल्फा है 3k इंटू बीटा है 4k इज इक्वल टू सी के प्लेस पे मेरा बी है और नीचे 1। तो यहां से अगर हम बी का वैल्यू लिखें तो बी हो जाएगा 4 3 12 के इंटू के स्क्वायर। देखो ए का वैल्यू भी पता है हमको, बी का वैल्यू भी पता है, लेकिन हमको वेरीफाई ये करना है, ये करना है 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बी। इसको इस फॉर्मेट में हमको चेंज कर, ठीक है। ए तो मेरे पास स्क्वायर में नहीं है, चलो ए को सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, ए को क्या करें, स्क्वायर बना लेते हैं। तो ए को अगर स्क्वायर बनाएंगे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए का कर दिए स्क्वायर, -7 का भी हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया, ए स्क्वायर का वैल्यू आया 49 ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे पता है ए स्क्वायर के साथ 12 लगा है, अगर किसी तरह से यहाँ पे 12 लगा दें तो क्या करते, दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर किए तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 ए स्क्वायर, 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 12 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर, यहाँ से 12 के स्क्वायर बी के बराबर है, तो इस 12 के स्क्वायर को हटा के बी लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू बी। ये प्रूफ करना था ना, हो गया 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बी। क्या करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन का खेला था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, रिलेशन तो वही अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा से ज्यादा कुछ है नहीं अपने चैप्टर में। चलो अगले क्वेश्चन को अब करते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोस निकालना है, क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए आसान तरीका है, क्या करेंगे, तो क्या करते हैं 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 1/3 को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ तो 1/3 था नहीं, इसका मतलब उसको 1/3 से मल्टीप्लाई भी, और 3 से मल्टीप्लाई भी किए होंगे, तो 3x स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x, और लास्ट वाला टर्म 4 बच जाएगा। चलो 1/3 को कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे हटा भी सकते हैं, बाकी अंदर में जो
पॉलिनोमियल बचा है उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पहला का मल्टीप्लीकेशन लास्ट के साथ होता है, ये -12 बनेगा। -12 का फैक्टर जो 4 दे दे तो क्या लिखेंगे, 6 और 2। चलो 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे -2 क्यों लिखें, क्योंकि 12 माइनस में, अगर ये वाला फैक्टर प्लस होगा तो ये वाला फैक्टर माइनस, अगर 6 माइनस होगा तो 2 प्लस, इस तरीके से। अब इसको पेयरिंग करेंगे तो 3 बाहर निकाल देते हैं, x बाहर निकाल देते हैं, इधर बचेगा x प्लस 6 से 3 बाहर जाएगा तो 2 माइनस बाहर लेते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं, इधर बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 इधर भी, x प्लस 2 इधर, x प्लस 2 को बाहर निकाल दिए। अब इधर बचा 3 और -2, दो फैक्टर अब फैक्टराइज हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। जब लीनियर बन जाए तो अब इससे जीरो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दोनों फैक्टर को जीरो के बराबर कर देंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, और इस वाले फैक्टर को भी 0 के बराबर कर देते हैं। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक 2 को इधर भेजेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, x बच जाएगा 2, 3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चला जाएगा, ये 2 जीरो आ जाएगा पॉलिनोमियल का। तो बहुत ही आसान था। क्या हो रहा है, पीछे का ही कॉन्सेप्ट तो यूज हो रहा है ना, पीछे कॉन्सेप्ट को सिर्फ थोड़ा सा अप्लाई करना। एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं इसका, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड सम दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया और अल्फा इंटू बीटा दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा दिया है -9। तो इस दो रूल बताएं, दोनों कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई करके कर सकते हैं, डायरेक्ट जो रिलेशन बताएं के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये रिलेशन ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा निकाल लेंगे इससे। चलो ये कर दिया यहाँ तक। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया 0, तो यहाँ पे बैठाएंगे 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा, माइनस में तो -9, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा मेरे पास x² माइनस 9। ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना, निकाल सकते हैं जीरो, दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलो अलजेब्रा का यूज करके ही बनाएंगे इसको हम। ऐसे लिख लेते हैं इसको, x² माइनस 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया है वाला पॉलिनोमियल। a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, चलो लिख लो इसको, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से x प्लस 3 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो ये x आ जाएगा -3। सिमिलरली अगर यहाँ से करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा +3। तो मेरे पास इस पॉलिनोमियल का दो जीरोज आए। जीरोज क्या क्या आया, तो जीरोज आया +3 और -3। जीरोज आया +3 एंड -3। क्या दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं, हाँ कर सकते। कैसे, ये है x² माइनस 9, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, अच्छा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, इसको कर देते 0 के बराबर। चलो x² इज इक्वल टू 9 को इधर भेजेंगे तो +9 हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजते हैं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो जब भी किसी चीज में स्क्वायर रूट चढ़ता है प्लस और माइनस लगा दें, x का वैल्यू क्या आएगा +-3, यानी कि जीरो जो आया वो आया x इज इक्वल टू +3 भी आया और x इज इक्वल टू -3 भी आया। तो कितना आसान है ना।
पीछे का दो कॉन्सेप्ट का यूज करके सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 3 साल से, और आगे इस साल भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इतना इतना, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा दिया, क्या दिया है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। इसका वैल्यू दे दिया √2, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस इक्वेशन के यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, बी कौन सा था, जो एक्स के साथ लगा है, एक्स के साथ यहाँ पे तो पूरा √2 के √2 लगा है, क्या लिखेंगे, माइनस बी अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया, √2 दिया, चलो इस यहाँ पे लिखे √2, माइनस बी, तो माइनस लगाएंगे, बी का वैल्यू कितना है, माइनस के √2, माइनस के √2 डिवाइड बाई ए का वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला माइनस खत्म। चलो तो 2 इधर से इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 इज इक्वल टू के √2 खत्म, के का वैल्यू आ जाएगा 2। तो कितना आसान है ना क्वेश्चन, बहुत ही आसान। यही 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। क्या बोला है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना ट्वाइस द जीरोस ऑफ, चलो इस सब क्वेश्चन को अब खुद से कर लेना आपको, बहुत सारा क्वेश्चन अभी और बाकी है, एक मेन क्वेश्चन हम करा देते हैं, ये क्वेश्चन भी कर लेना, आसानी है ये, हाँ ये भी ठीक है, वैसा ही है, क्या मांगा है, के का वैल्यू निकालो भाई, अल्फा बीटा कर देना, हाँ ये क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे पास पॉलिनोमियल दिया अल्फा -1 और यहाँ पे लगा दिया एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1, बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल का जो है वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -3। अगर -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ, x के जगह पे अगर -3 को पुट कर देते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं मेरे पास px है, अगर हम क्या निकाल लें p -3 कर दें तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले बोल दिया -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। चलो p -3 हम लोग निकाल लेते, अल्फा -1 इंटू एक्स के जगह पे रखना -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा यानी कि -3 इंटू अल्फा प्लस 1 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 9 अल्फा -9 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 अल्फा -3 अल्फा 6 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 6 अल्फा, 9 -1 ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। 6 अल्फा इज इक्वल टू 8 और अल्फा का वैल्यू अगर यहाँ से निकाले 8 डिवाइड बाई 6 तो अल्फा का वैल्यू आया 4/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4/3, सी ऑप्शन। अब एक एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन एक स्टेटमेंट आपको लिखेगा जिसको एसर्शन बोला जाता है, और उसके नीचे एक रीजन लिख देगा कि एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है क्या रीजन। तो पहला ऑप्शन क्या पूछता है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो बिकॉज लगा के चेक कर लेना रीजन को, अगर बिकॉज लगा के सही है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, नहीं फिर क्या देखेंगे, एसर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एसर्शन रीजन रहता है मैथ्स में। वही पूछा, क्या पूछा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -3r -1 एंड 3, ठीक है। अगर इसका जीरोस निकालेंगे तो -1 और 3 आएगा, ट्रू है। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जो जीरो होता है वही कटता है, तो जीरो से मेरा -1, तो -1 जीरो पे काटेगा और 3 जीरो पे काटेगा, रीजन भी ट्रू है। क्योंकि क्या बताए थे, जीरो क्या होता है, एक्स कॉर्नर ऑफ द पॉइंट, तो अगर जीरो है मेरा -1, एक कॉर्नर हो जाएगा -1, 0,
और एक जीरो है इसका 3, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 3,0। एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा दिया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px shown इन द फिगर सम पॉलिनोमियल x द नंबर ऑफ जीरोस निकालना। तो ये वाला ग्राफ है, ये x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा, जब x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो हो जाएगा ऑप्शन। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, उस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही जीरो कहलाता है, लेकिन इस वाले ग्राफ का एक भी पॉइंट x एक्सिस पे है ही नहीं। सम एंड प्रोडक्ट सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, फिर इसको खुद से कर लेना जो भी निकलेगा। सेम इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ इतना इतना फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या करें इसको, चलिए यहां से कर ले। अगर हमको किसी तरह से हमको पॉलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल जो बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है ना। चलो, हमको जीरो दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा प्लस वन, तो लिखेंगे अल्फा प्लस वन, फिर प्लस बीटा का वैल्यू दिया बीटा प्लस वन, नया पॉलिनोमियल हमको खोजना बीटा प्लस वन, किसमें लगा रहा था, एक्स, एक्स लगा दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है मेरा अल्फा प्लस वन, तो बीटा है बीटा प्लस। अगर यहाँ पे सॉल्व करते एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस बनाते, इसको अरेंज कर लेते, अल्फा प्लस बीटा एक साथ कर लिए, वन प्लस वन टू हो जाएगा, इसके साथ एक्स लगा रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से लिखें, ये हो जाएगा प्लस बीटा, फिर ये हो जाएगा वन, ठीक है। चलो, तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी डिवाइड बाई ए, इस वाले इक्वेशन का अल्फा बीटा है, ठीक है, क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो यहाँ पे दिया हुआ अल्फा बीटा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हम लोग लिखे हैं अगर अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई, माइनस मतलब माइनस थ्री, ए कितना वन, उसका प्लस टू, इसके साथ लगेगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी मेरे पास टू है बाई ए वन है, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी, बी है मेरा थ्री डिवाइड बाई ए कुछ नहीं प्लस, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले अच्छे से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो ये यहाँ से बाहर आएगा माइनस वन, इसके साथ एक्स लगा रहेगा प्लस टू प्लस में, और टू प्लस थ्री, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये तरीका लगा हमको बनाना है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया द ग्राफ, ये 2023 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स गिवन पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस, तो ये एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, कितने बार कट किया, एक बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही जीरो एक पॉलिनोमियल के पास होता है। क्या पूछा है, इफ p माइनस वन पी प्लस वन एंड आर इन एपी, एपी का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ आ गया, ठीक है, एपी का क्वेश्चन, इसको एपी में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, चलो जीरोस दिया तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल निकाल लेते,
तो सबसे पहले पॉलिनोमियल निकालेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे, यहाँ के का काम आएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास पॉलिनोमियल बनाते हैं। चलो के को भी के रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2/3 माइनस 2/3, ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा आंसर, 2/3 टू टू जा 4/9। तो मेरे पास जो एक सिंपल सा भी सबसे सिंपल पॉलिनोमियल बना, वो बना एक्स स्क्वायर माइनस 4/9। अब बाहर किससे मल्टीप्लाई, के से। अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें जीरो को छोड़ के, तो उस पॉलिनोमियल के जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको क्या करना, अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर के जगह क्या रख दें, 9 रख दें, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यही है के का वैल्यू, 9x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, फिर क्या करें, इस पॉलिनोमियल को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा कोई पॉल इस फॉर्म में है, तो ये वाला शायद इसी फॉर्म में है। तो ये था हमारा वही अल्फा प्लस बीटा करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया, बस अप्लाई करने के लिए दिया गया। फिर ये बोला इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल, इतना सॉल्व करना। तो क्या करते हैं, इसी को पहले सॉल्व कर लेते, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को पहले सॉल्व कर लेते। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास अल्फा बीटा, इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यही निकालना हमको। तो देखो अल्फा प्लस बीटा ऊपर में आया माइनस बी बाई, ऊपर क्या आया माइनस बी डिवाइड बाई ए, नीचे क्या आया सी डिवाइड बाई ए को यही खत्म कर देते हैं। मेरे पास सिंपल सा बचा माइनस बी डिवाइड बाई ए, सॉरी माइनस बी डिवाइडेड बाई सी बचा है। सी बी कितना है, एक्स के साथ जो लगा रहे हो बी है, तो बी मेरा है 1 है, तो -1 लगाएंगे। सी है -1, तो -1 लगाएंगे, माइनस माइनस खत्म, ये आंसर आ जाएगा 1, कौन सा ऑप्शन, ए। चलिए, तो ये था मेरा पूरा पॉलिनोमियल का पीवाईक्यू सीरीज के साथ जो चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते तो आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। फिर अगला लेक्चर भी इसी प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा सारे चैप्टर का, चैप्टर 1 से जितना भी चैप्टर है, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, इसी सीक्वेंस में सारा वीडियो डाला हुआ। आप अगर अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो इस सारे वीडियोस को देखें बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।